सो हे गाइज, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा कर रहे हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने आई हूँ। पता है वो क्या है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारे आईडी को, इंस्टाग्राम आईडी को। इंस्टा पे आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा नाम सांभवी यदुवंशी के नाम से मेरा आईडी है। और फेक आईडी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सब एक ही नाम से है, सांभवी यदुवंशी, यदुवंशी सांभवी, कुछ इसी तरीके से बहुत सारा फेक आईडी है। लेकिन गाइज, मेरा आईडी आप लोग कैसे पहचान पाते थे? कुछ लोगों को पता था मेरा ओरिजिनल आईडी पहले से, बाकी कुछ लोग हमारा फॉलोअर्स देख करके, क्योंकि 2.6 मिलियन फॉलोअर्स है तो पहचानना बहुत आम बात है। और तीसरी बात ये थी कि हमारे पे ब्लू टिक लगा हुआ था। इसकी वजह से आप लोग ये कन्फर्म हो जा रहे थे कि ये ही सांभवी यदुवंशी का रियल आईडी है। लेकिन गाइज, अब दुख की बात यह है कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ब्लू टिक हट गया है और शायद अब लोगों को मेरी आईडी को ढूंढने में फिर से प्रॉब्लम होगा। जो लोग इतने लोग जुड़े हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग भी अनजाने होंगे और मेरी आईडी को ढूंढना चाहेंगे तो वो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। अब रीजन बताती हूँ कि क्या ऐसा हुआ कि हमारा आईडी जो है, हमारे आईडी से जो है ब्लू टिक हट गया। तो गाइज, सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लू टिक अगर किसी के आईडी पे लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो आईडी जो है बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल है, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा रियल में कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। ब्लू टिक कोई भी ले सकता है। ब्लू टिक जिसका 10,000 सब्सक्राइबर है वो भी ले सकता है। आपने बहुत लोगों को नोटिस भी किया होगा कि 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे लोग के पास भी ब्लू टिक होता है। और हमारे पास ब्लू टिक कब आया? हमारे पास ब्लू टिक आया 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गया तब आया। तो गाइज, लोग ब्लू टिक देखते हैं और बहुत कुछ जज कर लेते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, सोचते हैं कि ब्लू टिक है तो जरूर कोई बड़ा बात होगा तभी इसे ब्लू टिक मिला है। लेकिन एक्चुअली में गाइज, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ब्लू टिक मिलता है। ब्लू टिक की एक कहानी है। कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। गाइज, ब्लू टिक हर किसी को खरीदना पड़ता है और मैं भी ब्लू टिक खरीदी थी। और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक आपको 650 रुपये में मिलता है। और जब भी आप आईडी अपना चलाएंगे तो आपके पास ही वो ऑप्शन आएगा मेटा वेरीफाइड का कि आप ब्लू टिक खरीद सकते हैं। मेरे पास तो, जब मेरे पास ब्लू टिक नहीं था, आज से 5-6 महीने पहले, तो मेरे पास एक फ्रॉड मैसेज आया था, ईमेल आया था, फ्रॉड ईमेल, जिसपे मुझे ब्लू टिक का नोटिफिकेशन आया कि आप ब्लू टिक के लिए एलिजिबल हो और आप ये फॉर्म भरिए और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। मैं पहले अनजान थी। अब सिंपल सी बात है कि जो चीज आपने पहले नहीं किया है उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं होगा। तो मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी दोस्तों। मुझे लगा कि सही में मेरा 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गया। इतने सारे लोगों के पास ब्लू टिक 1 मिलियन फॉलोअर्स पे रहता है, मेरे पास अभी तक नहीं है। इसका मतलब ये ईमेल जो है वो सही ईमेल है। और इसके वजह से उस ईमेल पे जा करके मैंने लिंक को क्लिक किया और मैं क्या बताऊं, रातों रात मेरा आईडी जो है वो गायब हो गया। इंस्टाग्राम आईडी मेरा 2 बार हैक हुआ है, लेकिन आप लोग शायद पता नहीं चला है आप लोगों को। एक आईडी जो मेरा पहले था 2,60,000 फॉलोअर्स, वो आज से 2 साल पहले हैक हो गया था और वो आईडी मुझे दोबारा नहीं मिला। और वो हैक होने के बाद ही मुझे बहुत सी ऐसी जानकारी मिली जिसकी वजह से मैं दूसरी बार जब मेरा आईडी हैक हुआ तो मैं अपने आईडी को बचा पाई। आज से 6 महीने पहले मेरा 2.5 मिलियन वाला आईडी हैक हो गया था और मेरे लिए सचमुच ये बहुत ही बड़ा सदमा था दोस्तों। किसी के लिए भी होगा। जब आप इतनी मेहनत करते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल देते हैं किसी चीज के पीछे, तब जाके इतना फॉलोअर्स होता है और फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े और हर बार यही करना पड़े, तो सही में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। और मुझे भी इस बार ना बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था कि मेरे आईडी को हैक कर लिया गया और वो मेटा वेरीफाइड के नाम से एक फेक आईडी आया था। मैंने उसी लिंक पे क्लिक किया और इंस्टाग्राम का आईडी मांगा, पासवर्ड मांगा। फिर मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था उस चीजों के बारे में, तो मैंने वहां जैसे ही इंटर किया कि तुरंत मेरा आईडी जो है मेरे फोन से लॉग आउट हो गया। और एक बार जब लॉग आउट होता है ना किसी क्रिएटर का आईडी, तो वो दर्द एक क्रिएटर ही समझ सकता है। आप लोग को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो जितने क्रिएटर हमारा वीडियो देखते होंगे, जो खुद ही एक क्रिएटर होंगे, उन्हें पता होगा कि आईडी हैक होने का जो मैसेज आता है, जब लॉग्ड आउट लिखा जाता है ना, उस टाइम दिल पे क्या बीतता है, कितना दर्द से क्रिएटर गुजरता है ना, वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो गाइज, मुझे बहुत ही ज्यादा झटका लगा, बहुत ज्यादा झटका। और उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, मेरा पैर कट गया था, एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पूरा पैर डैमेज था, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था। इतना कुछ होने के बाद मेरा आईडी हैक हो गया और मैं किसी से बताऊं भी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। सबसे आगे मैं ही हूँ अपने ग्रुप में, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। मैंने बहुत लोगों को फोन किया, मेरा आईडी हैक हो गया है, कुछ मुझे हेल्प चाहिए, क्या करूँ नहीं करूँ, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। लास्ट में मैं क्या कि पूरे दिन मेरे आईडी को, जो बंदा था सामने वाला, वो आईडी को मेरे डिलीट कर दिया या आर्शिव जो भी कर दिया। वो इंस्टा पे मेरा आईडी दिखाई ही नहीं दे रहा था।
और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरा पैर भी इतना ज़्यादा कटा हुआ था क्योंकि मुझे बेड रेस्ट मिला था, इसलिए मैं उठ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करके टेंशन में इधर उधर टहल रही थी। और उसके बाद मैं पूरे दिन तो वेट की, बहुत सारा कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। फिर रात को अचानक से मैं सोची कि एक काम करते हैं, रात को जब सामने वाला बंदा सो जाएगा तब हम हेर फेर करेंगे। अभी तो वो भी जगह है और हम भी जगह हैं। जब हम यहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसके पास नोटिफिकेशन जा रहा है, तो उसको हर चीज पता चल जा रहा है। तो उसको पता चल जाएगा जब सांप में, और क्या बोलते हैं उसको, सांप का दुश्मन कौन होता है? सपेरा। जब दोनों में झगड़ा आपस में हो तो दोनों एक दूसरे को हराना ही चाहता है। तो वही खेल था हम दोनों का। हम सांप थे, वो सपेरा था। तो जैसे हम कुछ करते थे कि तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन जाता था कि सामने वाला ये कर रहा है, और वो कुछ करता था तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था क्योंकि मेरे में से लॉग आउट हो गया था। तो उसे तो हर चीज की जानकारी मिल रही थी। तो हम एक दिमाग लगाए, हम सोचे कि अभी छोड़ देते हैं, अभी सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उसको तो हर बात पता चल ही रहा है। एक काम करते हैं, जब इतना एक बार आईडी चला ही गया है, दूसरी बार भी चला जाएगा हमारे गलती की वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे किस्मत में लिखा होगा वही हमारे साथ होगा। तो ये सोच करके हम अपने दिल को तसल्ली दिए और अपने आप को बहुत ज्यादा संभाले। फिर रात का इंतजार किए। जैसे ही रात हुआ तो 12-1 बजे रात में मैं जगी। उसके बाद मैं आईडी को छेड़छाड़ की, यूट्यूब पे गई, बहुत सारा वीडियो देखी। जैसे जैसे वीडियो पे जो जो चीज बताया गया मैं वैसे वैसे अपना स्टेप की, और मैं अपना 2.5 मिलियन वाला आईडी वापस ले आई, और उस बंदे का हर चीज मैं वहां से लॉग आउट कर दी। तो ये शायद मेरे साथ एक संजोग कह सकते हैं, या भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं कि शायद भगवान उस दिन मेरे साथ थे, जो इतना दुख हमको देना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि एक पैर का दर्द, ऊपर से ये कैरियर का दर्द, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चीज होगा कि हम इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरे थे और उस टाइम ही मेरे साथ ये सब हुआ। लेकिन भगवान का लाख शुक्र है कि उस दिन भगवान ने हमारा साथ दिया और आज हमारा आईडी हमारे पास भी है। लेकिन गाइस, सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो कभी भी कहीं भी आपका आईडी हैक हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो, किसी का भी आईडी हैक हो सकता है। इसलिए अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 100% लाइफ टाइम के लिए सेफ हो गए हैं या कोई भी क्रिएटर सेफ है। अगर आप थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वैसे अब मुझे हर मिस्टेक के बारे में पता चल गया है, लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि आप अगर छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपका किया धराया सारा पानी में मिल जाएगा। इतनी ज्यादा रिस्क है यहाँ पे। अगर आप इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं तभी आप सोशल मीडिया के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और अब मुझे लगता है कि मेरे पास सारी जानकारी हो चुकी है, और अब मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे फ्रॉड गिरी कर सकता है मेरे साथ। सो गाइज, उसके बाद मैं अपना आईडी वापस ली। उसके बाद ही मेटा वेरीफाइड मेरे दिमाग में हमेशा दौड़ता था, क्योंकि मैं इतना सदमे में चली गई थी। उसके बाद मैं ढूंढी, यूट्यूब पे गई, मेटा वेरीफाइड के बारे में कुछ पता की। फिर मेरा जो आईडी था उस पर हमेशा ऊपर में आता था नोटिफिकेशन मेटा वेरीफाइड का, रियल इंस्टाग्राम वाला। तो उसमें पैसे से खरीदना होता है। मैं तो फ्री के चक्कर में फंस गई, तो अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। फिर मैं गई रियल वाले में, तो वहां पे देखी 639 का जो है ब्लू टिक है। तो मैं सोची कि सारे क्रिएटर का 1 मिलियन जिसके पास है उसमें ब्लू टिक लगाए, सब में ब्लू टिक लगाए। फ्री में तो किसी को नहीं मिलता है, सबको तो खरीदना ही पड़ता है, तो हमको भी खरीदना ही पड़ेगा। हम स्पेशल वन थोड़ी है कि हमको फ्री में मिलेगा। तो हम यही सोचे कि हमको भी खरीदना ही पड़ेगा। तो गाइस, हम गए और हम वहां से जा करके अपने यूपीआई से पैसा कटवाए और जा करके अपना ब्लू टिक खरीद लिए 639 का। जब खरीद लिए तो मुझे ऐसा लगा कि 639 मैं इसको दे दी हूँ तो ये ब्लू टिक आजीवन मेरे पास रहेगा। लेकिन वो यूपीआई का हर चीज ले लिया, और हर महीने मेरे अकाउंट से 639 हर महीने करता गया, और 7 महीने तक मेरे 639 रुपीज कटे हैं। अब कटे हैं, मैं ना इसे एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी समझती हूँ, सामने वाले को दिखाने के लिए, सामने वाले को खुश करने के लिए कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। हम हर महीने 650 रुपये गवा रहे हैं। इससे अच्छे हम किसी गरीब को दान दे देंगे, उसका आशीर्वाद हमको लगेगा, उसका पेट भर जाएगा, सामने वाला का भला हो जाएगा। लेकिन हर महीने हम 650 रुपये फालतू का गवा रहे हैं। पैसा किसके पास नहीं है? पैसा गवाना चाहे ना तो भिखारी भी पैसा गवा सकता है, लेकिन पैसा गवाना होशियारी नहीं है। पैसा को बचाना, पैसा को सही चीजों में उपयोग करना, ये एक बड़ी चीज है। तो गाइज, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 7 महीने से मैं बहुत ज्यादा फालतू पैसे दे रही हूँ। हर महीने 650 रुपये देना ये कोई छोटी बात नहीं है। जब हम रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज का पैसा 300, 350, 400 रुपया लगता है, तब तो हमें सोचना पड़ता है। और रिचार्ज से तो हमें रोज काम होता है, लेकिन ये जो हम ब्लू टिक लिए हैं इससे हमें फायदा क्या है? कोई भी फायदा नहीं है। ब्लू टिक लेने के बाद भी आपका अकाउंट हैक हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हम ब्लू टिक ले लिए तो ब्लू टिक लेने के बाद हमारा अकाउंट हैक नहीं होगा या किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा ऐसा आईडी है जो ब्लू टिक होने के बाद भी गायब हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि चोर जो है वो गरीब के घर ही चोरी करेगा, अमीर के घर चोरी नहीं करेगा। आप ब्लू टिक लिए तो इसका मतलब ये है कि आप
अमीर इन्फ्लुएंसर है, जो नहीं लिया है वो गरीब इन्फ्लुएंसर है। यही हुआ ना। तो चोर तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब के घर ही चोरी करता है, अमीर के घर चोरी नहीं करता है। चोर किसी के घर चोरी कर सकता है। तो आप ब्लू टिक लेने के बाद भी सेफ नहीं है, आपका अकाउंट चोरी होगा ही होगा। जिसे चोरी करना होगा वो करेगा। आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका अकाउंट जा सकता है। सो गाइस 7 महीने लगातार पैसा देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पैसा देना बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी है। कोई फायदा हमें इंस्टाग्राम से है नहीं। हम यूट्यूब, फेसबुक पे हर जगह जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत बेनिफिट है। लोग अपना जीवन चला रहा है, जीवन यापन कर रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम सिर्फ एक दिखावा है। तो इंस्टाग्राम पे दिखावा करने से बेहतर है कि हर महीना इतना फालतू का पैसा क्यों गंवाया जाए। हम नहीं गंवाएंगे। बाकी जो लोग कर रहे हैं वही काम हम नहीं करेंगे। बहुत लोग पैसा दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि एक साल में 12 महीना होता है और हर महीने 650 रुपया देते हैं तो इंस्टाग्राम को कितना ज़्यादा फायदा होता है। हर महीना आप ब्लू टिक लेते हैं, कितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता है। इतना सारा क्रिएटर फालतू का उसको पैसा देता है। कोई लोग तो 10 साल से लगातार ले रहे हैं, कोई 15 साल से लगातार ले रहा है। पैसा है तभी आप ले रहे हैं, लेकिन आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं ना। किसी भी चीज़ को वेस्ट करना, बर्बाद करना, पता नहीं। अब मैं बोलूँगी तो कुछ लोग बोलेंगे कि इसके पास पैसा नहीं है इसलिए ऐसा बोल रही है, लेना नहीं चाह रही है, गरीब है, ये है, वो है। तो गाइज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं फालतू का पैसा वेस्ट क्यों करूँ। वही पैसा मेरे किसी काम आ जाएगा। किसी गरीब को मैं दे दूंगी तो वो उसके काम आ जाएगा। लेकिन मैं फालतू का इंस्टाग्राम को पैसा क्यों दूँ। मैं यूट्यूब मुझे मौज से पैसा मिला है, यूट्यूब से मिला है। फेसबुक पे तो खैर मैं कभी थी ही नहीं। और जब यहाँ से पैसा मिला है तो यहाँ पे मैं कभी भी ब्लू टिक नहीं ली। यहाँ भी लिया जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ लेने का मतलब है कि सामने वाला भी तो आपको कुछ दे रहा है, तभी आप उसको कुछ दे रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे ना आपको कोई फायदा है ना कुछ है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम आगे नहीं पहुंची हो अभी तक, ये हो वो हो। गाइस मैं कहीं जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं खुद का चैनल बड़ा करना चाहती हूँ। मुझे ना कहीं जाने का शौक है, ना इंटरव्यू देने का शौक है, ना बहुत ज़्यादा वायरल होने का शौक है। मुझे खुद के अकाउंट को बहुत बड़ा बनाना है। भले मेरा अकाउंट अभी रुक गया है, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है पहले की तरह। ये कुछ मेरी गलती थी कि मैं बहुत सारी गलती कर चुकी हूँ। लगातार मैं कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों का प्रचार करना, उसको डिलीट करना, या फिर बहुत तरीके की चीज़ें जो मैं गलती की हूँ, वीडियो को लगातार डिलीट करना, इस सब की वजह से मेरे अकाउंट पे थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन मैं किसी के गुलामी में काम करना पसंद नहीं करती हूँ। शायद यही वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ। लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई हूँ तो आप गलत सोच रहे हैं। मुझे किसी के अंदर काम करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है, चाहे वो भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह आपको पता है कि क्या होता है लड़कियों के साथ। इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं सुरक्षित हूँ और यहीं से अपना काम लगातार जारी रखना चाहती हूँ। सफल हुई तो भी बढ़िया, नहीं हुई तो भी बढ़िया। बाकी सबसे पहले मुझे मेरी सुरक्षा जरूरी है। तो गाइज यही वजह था कि हम अपने ब्लू टिक को हटा दिए हैं, डीएक्टिवेट कर दिए हैं। हमारे अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे अब आपको ब्लू टिक देखने को नहीं मिलेगा। ब्लू टिक देखने से आप किसी क्रिएटर को बड़ा या छोटा नहीं समझ सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे क्रिएटर है जिसका 5 मिलियन प्लस है लेकिन उसने भी ब्लू टिक नहीं खरीदा है। मैं उसको बेस्ट मानती हूँ। शायद उसमें इतना दिमाग है कि 5 मिलियन होने के बाद भी उसने ब्लू टिक नहीं खरीदा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही है। और बाकी दिखावा करने वाले तो 10,000 पे भी ब्लू टिक ले लेते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसा बहुत सारा कमेंट रहता है जिसमें ब्लू टिक लगा रहता है, तो हम जाते हैं उसका अकाउंट चेक करने के लिए। अब सिंपल सी बात है, ब्लू टिक से मैसेज आएगा तो कोई भी सीन करेगा ही। जब जाते हैं चेक करने, पता चलता है 10,000 है, तुरंत हम उसको हटा देते हैं। बोलते हैं तो क्या है, नीला सियार है, रंग लिया अपने आप को। तो गाइज यही सब बात है। मैं अपने आईडी से ब्लू टिक हटा दी हूँ, लेकिन आप लोग अभी भी मेरे आईडी को पहचान जाइएगा। अभी भी हम ब्लैक डीपी में ही है, लेकिन जितना फेक आईडी है सब में ब्लैक डीपी ही मेरा लगा हुआ है। लेकिन मेरी आईडी पे लगातार वीडियो पोस्ट होती है और आप सभी लोगों को मेरा इंस्टाग्राम पे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना मुझे 100% पता है। और बात रहा फेसबुक का, तो वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी तक मेरी ओरिजिनल आईडी नहीं पहचान पाए हैं, जो कि गंगा किनारे वाली के नाम से है और उस पर मात्र 60+ फॉलोअर्स है, 64-65 ऐसे ही फॉलोअर्स है। अभी भी आप लोग वहाँ जाइए और हमारे आईडी को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके हमारे फेसबुक की आईडी गंगा किनारे वाली को आप लोग अपना प्यार दीजिए और हमारे आईडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम रियल शांभवी यदुवंशी हम हैं, लेकिन हमारे नाम से बहुत सारे चोर हैं जो फेसबुक चला रहे हैं। तो गाइज उन लोग को सपोर्ट करना बंद कीजिए और हम असली हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए।
इसी के साथ हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और बस यही बताना था कि इंस्टाग्राम से ब्लू टिक हटाने का रीजन क्या था, क्यों ब्लू टिक हट गया। लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि इसके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हुआ है, इसके वजह से ब्लू टिक हट गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू टिक लेना, खरीदना और ब्लू टिक हटाना सब अपने हाथ का खेल है। हर महीने अगर आप 650 रुपया देना चाह रहे हैं, अपना रुपया बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो आप ब्लू टिक आप भी ले सकते हैं, ब्लू टिक कोई भी ले सकता है। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, साथ लाइक कीजिए और कमेंट भर भर के कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।